नमस्कार दोस्तों, आज एक हम छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं वैक्यूम ब्रेक सिस्टम। ये वैक्यूम ब्रेक सिस्टम क्या होता है? नॉर्मली सभी गाड़ियों में आपको देखने को मिल रहा था, छोटा गाड़ियों में जो हाइड्रोलिक सिस्टम दिया जाता था, जो हाइड्रोलिक ब्रेक जिसको बोलते हैं। ऑलरेडी हाइड्रोलिक ब्रेक में हम लोग को क्या रहता था, ऑलरेडी मेरा इसी चैनल पे और वीडियो बनाया गया है कि हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम कैसे वर्क करता है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हम आई बटन पे आपको इसका लिंक दे देंगे, तो आप जाके देख सकते हैं। तो नॉर्मली जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम जो रहता था उसमें क्या रहता था, हम लोग का पैडल के साथ लिंकेज रहता था और ये मास्टर सिलेंडर रहता था। मास्टर सिलेंडर से होते हुए हम लोग का जो व्हील है रोटेट करते रहता है। इस प्रकार जो व्हील रोटेट करते रहता था उसमें एक हम लोग का पिस्टन रहता था, दोनों तरफ से पिस्टन रहता था। जो हाइड्रोलिक पिस्टन रहता था तो हाइड्रोलिक के प्रेशर के कारण वो पिस्टन प्रेस करता था इसको, जो रोटेट कर रहा है। जो हम लोग को आपका जो डिस्क ब्रेक है उसमें, या जो हम लोग को ब्रेक लाइनिंग ब्रेक सिस्टम जो दिया गया है उसमें जो ब्रेक शू रहता था उसके ऊपर एक प्रेशर जनरेट करके हम लोग को व्हील को क्या करता था, ये प्रेस करता था तो ब्रेक लगता था। मतलब हाइड्रोलिक सिस्टम में जो भी ब्रेक सिस्टम जो काम कर रहा था, सेम इसमें भी उसी प्रकार वो काम करेगा। बट हम लोग का एक्स्ट्रा जो है ये वैक्यूम ब्रेक चेम्बर एक लगाया गया। इसको लगाने से क्या बेनिफिट हुआ ये हम लोग बात करेंगे, और इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है इसके बारे में बात करेंगे। और ये अगर ख़राब होता है तो हम लोग को क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है। तो यहाँ जो ब्रेक पैडल लगा था सेम उसी प्रकार ये ब्रेक पैडल है। उसके बाद ये लिंकेज लगाया गया है और ये मास्टर सिलेंडर लगाया गया है। उसके बीच में हम लोग का एक वैक्यूम ब्रेक चेम्बर लगाया गया है। तो वैक्यूम ब्रेक चेम्बर में अंदर में क्या होता है, एक यहाँ पे वाल लगाया गया है जो कि वैक्यूम इन चेम्बर वाल्व लगते हैं। जो इसके अंदर जो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक वाल लगाया गया है। वैक्यूम कितना एरिया को करना है, यहाँ जो एक देख रहे हैं यहाँ पे लाइनिंग एयर डायफ्रामा है, डायफ्रामा के इस साइड का एरिया को ये वैक्यूम करना है। और उसके बीच में यहाँ पे देख रहे हैं एक पिस्टन लगा हुआ है जो रॉड है इसके ऊपर और नीचे होने के बाद यहाँ पे वो पूरा सील करके रखेगा। अप डाउन होगा बट वो पूरा सील रहेगा। इस साइड का एयर जो है ये इसके अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। इसके लिए यहाँ पे एक पिस्टन टाइप में बनाया गया है और एक डायफ्रामा है और एक वैक्यूम इन चेक वाल्व लगाया गया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पैडल को प्रेस करते हैं। जैसा कि आप दूसरे पिक्चर में देख रहे हैं कि पैडल को हम प्रेस कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये रॉड है, रॉड के माध्यम से ये हम लोग को डायफ्रामा दिया गया है और डायफ्रामा भी धीरे धीरे हम लोग को डाउन हो रहा है। जैसे ही हम लोग को इस साइड का जो एरिया है, जो इस साइड का एरिया है, इतना ही एरिया में हम लोग को ईयर फील हुआ था, इतना ही एरिया में ईयर फील हुआ था। बट जैसे ही हम लोग को ब्रेक पैडल को प्रेस कर रहे हैं इसका एरिया बढ़ रहा है। जैसे ही एरिया बढ़ रहा है तो इसके अंदर हम लोग को ईयर का प्रेशर आ रहा है। मतलब ईयर का प्रेशर जो भी आएगा इसके अंदर जो ईयर का प्रेशर आ रहा है वो एक्स्ट्रा प्रेशर हम लोग को क्या बेनिफिट मिल रहा है, जो ये रॉड है, ये रॉड को प्रेस करने में जो ताकत लगता है वो एक्स्ट्रा हम लोग को और बेनिफिट मिल रहा है। कि जितना ताकत से हम लोग ब्रेक पैडल को प्रेस कर रहे थे उससे कम ताकत में ही ये प्रेशर जो हम लोग को मास्टर सिलेंडर को देना चाहिए वो कम ताकत में ही मिलेगा। क्योंकि हम लोग को जो एयर डायफ्रामा दिया गया है और इसके अंदर जो एयर फिल हो रहा है उसका जो प्रेशर है जो डायफ्रामा पे क्रिएट कर रहा है उसका प्रेशर दोनों को ऐड होके हम लोग को मास्टर सिलेंडर को प्रेस करने में मदद करेगा। जितना ताकत में हम लोग को मास्टर सिलेंडर को प्रेस करते हैं ये पिस्टन को, उतना ही उसी के अनुसार जो हाइड्रोलिक है हम लोग को क्या होता है, जो उसके व्हील के पास जो पिस्टन है उसको हम लोग को वाइल अवेलेबल होता है, उसके अनुसार वो प्रेशर क्रिएट करता है। तो हम लोग को ये बेनिफिट हुआ कि जो मास्टर सिलेंडर को प्रेस करने में जो ताकत लगता था वो बहुत ही कम ताकत में ही सेम जो फोर्स लगता था व्हील पे, जो पिस्टन के माध्यम से हम लोग व्हील को रोटेट करते रहता था उसको हम लोग रोकते थे, मतलब ब्रेक सिस्टम को रोकते थे, उसको हम लोग को कम ताकत में ही प्रॉपर ब्रेक लगा पाएंगे। तो इससे हम लोग को बेनिफिट हुआ कि इसके अंदर जो एयर फील हो गया इसका हम लोग बेनिफिट, जो फोर्स आ रहा है उसका बेनिफिट उठाए। बट इसको जैसे ही हम लोग रिलीज करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही रिलीज करेंगे तो इसके रिलीज करने के लिए कोई एक्स्ट्रा हम लोग को अलग कंपोनेंट नहीं लगाना पड़ रहा है। इसके अंदर ऑलरेडी लगाया रहता है स्प्रिंग, जो स्प्रिंग का जो टेंशन आता है वही टेंशन से फिर से ये नॉर्मल कंडीशन में हम लोग का रिलीज हो जाता है। मतलब जैसे ही पैडल को रिलीज करते हैं वहाँ पे
ये पिस्टन को रिलीज करने के लिए यहाँ पे स्प्रिंग है, उसके माध्यम से हम लोग को ये रिलीज हो जाता है। बट अगर ये चलते चलते बहुत टाइमों के बाद ये अगर आपका डायफ्राम खराब हो, या एक और पॉइंट हो सकता है जो ये वाल लगाए हैं यहाँ से भी हम लोग का ये लीकेज हो सकता है। अगर वैक्यूम ब्रेक चैम्बर का जो वाल लगाया गया ये भी अगर आपका डैमेज है तो सेम वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपने देखा कि वैक्यूम ब्रेक चैम्बर लगाने से हम लोग को कितना आसान हो गया है। जो ब्रेक पेडल को प्रेशर को से दबाना पड़ता था वो बहुत ही कम प्रेशर से हम लोग को ब्रेक पेडल को प्रेस करेंगे तो जो व्हीकल है उसमें हम लोग को प्रॉपर ब्रेक लग सकता है। और इस तरह का कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो नीचे हम लोग को कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें तो उस पर वीडियो बनाया जाएगा।